मांगों पे स्वीकृति दे दी, चिट्ठी दे दी और कहा कि अब आप मंत्री का घेराव ना करो। जनवरी से आज तक उन मांगी गई मांगों का एक पर भी अमल नहीं हुआ। मृत्यु हो जाए तो ये पैसे दे देंगे, घर चला जाए तो ये हो जाएगा, पिता मरे तो ये देंगे, माँ मरे तो, मतलब इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। उन घोषणाओं का असर फील्ड में नहीं है। जिनकी डेथ हो गई उनके कागज वहाँ पड़े हैं, मेडिकल के बिल पड़े हैं, वो ऑनलाइन कंप्यूटर पे पड़े हैं, पर उसका हम क्या करें। उम्मीद तो हमारी टूट चुकी है और हमें उम्मीद नहीं है कि ये सरकार जो है मजदूरों के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं और अच्छे तरीके सरल तरीके से कर पाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार कहती है कि हम कन्यादान राशि दे देंगे। कन्यादान राशि आज 2 साल से भी पेंडिंग पड़ी है। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है। संसार क्रांति इन विचारों की पुष्टि नहीं करता। नमस्कार, स्वागत है आपका संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है हिसार के बस स्टैंड पर, जहां पर आज निर्माण मजदूरों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया है। किस उद्देश्य की वजह से जो है बस स्टैंड के कर्मचारियों के द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, आइए इनसे ही जानते हैं। सर, आप बताइए कि किन कारणों की वजह से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और अपना परिचय प्लीज। मैं ML सहगल, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट AITUC। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भवन निर्माण कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन, 2 यूनियंस, इनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 27 जनवरी को प्रदेश की 4 बड़ी यूनियनों ने मिलकर आंदोलन चलाया। यहाँ पर मंत्री श्री गंगवा जी का घेराव करने का प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की तैयारी की और आदमी पहुँच गए। स्टेट के सेक्रेटरी महोदय ने, इस विभाग के जो हैं, उन्होंने यूनियन से संपर्क किया, बातचीत की, 13 मांगों पे स्वीकृति दे दी, चिट्ठी दे दी और कहा कि अब आप मंत्री का घेराव ना करो। हमने मंत्री का घेराव स्थगित कर दिया। जनवरी से आज तक उन मांगी गई मांगों का एक पर भी अमल नहीं हुआ। इसलिए पुनः हमने प्रयास किया। पहले सबसे हमारी इन 2 यूनियंस ने जो एफिलिएटेड हैं, साथ हैं, कि हम पहले प्रयास करेंगे, दूसरी यूनियन को भी कहेंगे कि वो आएँ और आंदोलन करें। मोटे तौर पे जो ये साथी जो यूनियन से संबंधित हैं, पदाधिकारी हैं, ये मांगों का भी विस्तृत आपको मोटे तौर पे हम कहना चाहते हैं कि सरकार 2018, 19, 20, 21 लगातार जो सहूलतें की अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री रोजाना फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि मैंने मजदूरों को ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। भवन निर्माण की कन्या की शादी हो तो हमने इतने पैसे दे देंगे, बढ़ा दिए पैसे। मृत्यु हो जाए तो ये पैसे दे देंगे, घर चला जाए तो ये हो जाएगा, पिता मरे तो ये देंगे, माँ मरे तो, मतलब इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। उन घोषणाओं का असर फील्ड में नहीं है। और क्या कहते हैं, इंटरनेट पे देखो, ऑनलाइन करो, ऑनलाइन। ये मजदूर सारे लीडर जो आपके पास खड़े हैं, यही पूरी तरह पढ़े हुए नहीं हैं। मजदूर इनके बिल्कुल अनपढ़ हैं, मोबाइल चलाना वो जानते नहीं, थोड़ा बहुत सीख लिया तो सुनना और बात करना चाहते हैं। वो सारी सरकार की जो चिट्ठियां देनी है, यूनियन पहले देती थी, सरकार के पास अधिकार था कि यूनियन ने वर्कर से ली, दस्तखत करवाए, यूनियन की मोहर लगाई और सरकार के दफ्तर में दे दी। ये कहता ना ऑनलाइन भेजो। ऑनलाइन मजदूर कहाँ से भेजेगा। और जो भेज रखी हैं 3 साल से, जिन लड़कियों की शादी हो गई, सर्टिफिकेट दे दिए, बारात के दे दिए, डोली के दे दिए, उनके पैसे नहीं मिल रहे। जिनकी डेथ हो गई उनके कागज वहाँ पड़े हैं, मेडिकल के बिल पड़े हैं, वो ऑनलाइन कंप्यूटर पे पड़े हैं, पर उसका हम क्या करें। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, आप दावा कर रहे हैं कि सरकार जो है सिर्फ दावे ही करती है। अगर जमीनी स्तर की बात हम लोग करें तो जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर सरकार का रवैया इसी तरह का रहा और आप लोगों ने जो है मांग रखी है और मांग रखने के बावजूद भी 28 जनवरी से आपकी मांग आ रही है, उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, आपको क्या उम्मीद है आने वाले समय में कि सरकार आपकी मांगों को स्वीकार करेगी? अगर नहीं स्वीकार करती है तो किस तरह की रणनीति लेकर जो है निर्माण मजदूरों की जो संयुक्त एक तरह से जो आपके लोग हैं, किस तरह से रणनीति बनाकर चलेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके जो संसार क्रांति चैनल का स्वागत करता हूं और उम्मीद ये है कि उम्मीद तो हमारी टूट चुकी है। 28 जनवरी से
और 11 जनवरी के बीच में हमारे जो निर्माण मजदूरों के संगठन हैं, जो रजिस्टर्ड हैं श्रम बोर्ड से, सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद, लेकिन उनका ये था कि वो प्रतिनिधि उसमें शामिल किए जाएंगे बोर्ड में, ताकि मजदूरों की समस्याओं का जल्दी से और सरल तरीके से हल किया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। मजदूरों के लिए सहायता केंद्र खोलने की बात जो है लिखित में हमें दी गई थी एसीएस की तरफ से, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री जो अनूप धानक जी श्रम मंत्री हैं हमारे, उन्होंने भी बाकायदा ये कहा था कि हर चीज़ का जो है, जो आपकी जो 13 मांगे हैं कंप्लीटली आपको जो है 1 महीने के भीतर सब मजदूरों की सरल तरीके से सिस्टम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद भी हमने बार बार संपर्क किया। पूरे हरियाणा में एक तरह की कार्य प्रणाली नहीं है। 90 दिन की जो वर्क स्लिप का जो कार्यक्रम है, जो 90 दिन काम करता है निर्माण का मजदूर, और मालिक उसको लिख के देता कि मेरे घर में ये काम किया इसने, निर्माण में चिनाई का मिस्त्री, लकड़ी का मिस्त्री, बिजली का मिस्त्री, उसके बावजूद भी ये जो है उस शर्त उसको जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और उसको ऐसे महकमों के अंदर डाल दिया जैसे पटवारी के पास, सेक्रेटरी के पास, जेईज के पास, तहसीलदार के पास, जो मजदूरों को उनके पास जाने तक की हिम्मत नहीं है। जब ये होता था कि जब ऑफलाइन प्रक्रिया थी 2018 से पहले, निर्माण मजदूर यूनियन जो रजिस्टर्ड थी वो सत्यापित करती थी मजदूरों को, लेकिन वो उनका अधिकार छीन लिया गया है। और हमें उम्मीद नहीं है कि ये सरकार जो है मजदूरों के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं और अच्छे तरीके सरल तरीके से कर पाएगी। हमारा ये है कि हमारा मानना ये कि हम संघर्ष के बदौलत ये बोर्ड बना है, और संघर्ष के बदौलत हम इस सरकार को झुकाएंगे। जो मजदूरों की सुविधाएं हैं, जो लगातार 2018 से लेकर 2021 तक की जो वो कंप्यूटरों के अंदर इनके पास पड़ी है, उनको आंदोलन के तहत हम सरकार को मजबूर करके वो मजदूरों के खातों में पैसा डलवाने की हम बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर मैं मुख्य मांगों की बात करूं, मुख्य मांगे किस तरह की हैं आपकी? मुख्य मांगे, सबसे पहले तो मैं संसार क्रांति चैनल का स्वागत करता हूं कि हमारी मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच आए, इनका तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी बात है, मैं राज्यवासी होने के नाते पूरे प्रदेश में घूमता हूँ। इस विभाग के अंदर कोई ऐसा ज़िला नहीं है कि किसी ज़िले के अंदर मजदूर संतुष्ट हो। बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। जो जैसे भाई साहब ने बताया था कि हमारा जो मांग पत्र है, 13 सूत्रीय मांग पत्र मंत्री ने हमें लिखित में देकर, वो मांगे ऐसी धरी की धरी रह गई कि मजदूरों के पास सिवाय आंदोलन के कोई चारा नहीं बचा है। दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार कहती है कि हम कन्यादान राशि दे देंगे। कन्यादान राशि आज 2 साल से भी पेंडिंग पड़ी है। वो पैसे उन जो बेटियों की शादी, उनके बच्चे भी हो गए, उनके छुच्छक में भी काम नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है क्यों वो ऐसी शर्त लगा दी। दूसरी, परिवार पहचान पत्र की जो शर्त हमने मुख्यमंत्री जी से मनवाई थी, 27 जनवरी को हमने चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग की थी लेबर कमिश्नर के साथ और आयुक्त सचिव के साथ। उसमें हमारी ये मांग थी कि फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र इस विभाग से हटाया जाए, क्योंकि उसके अंदर जो प्रक्रिया है वो मेल नहीं खाती इसी विभाग से। किस तरह की प्रक्रिया थी सर? बार बार प्रक्रिया की यहाँ पर बात। प्रक्रिया ये भवन निर्माण की थी कि हमें 90 दिन का सर्टिफिकेट देना होता है 1 साल के अंदर वर्कर का। भी ये 90 दिन काम करने के बावजूद वो कोई भी काम कर सकता है अदरवाइज। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर, फार्मर की कई उसमें परिवार पहचान पत्र के अंदर वो गाइडलाइन है उसके अंदर है, लेकिन ये बोर्ड मानता है कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर तो है, अदरवाइज दिन और भी तो काम करेगा। विभाग दोबारा फ़ोन करके मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं। फ़ोन पे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं। हमारे बच्चे सब अनपढ़ हैं, मजदूर भी अनपढ़ है, वो बेचारा काम लग गया वही काम बताता है मुख्य का, उसको साल का कोई कार्य का डाटा नहीं मांगा जाता। ऐसे करके बेनिफिट है हमारे वो मजदूरों के रद्द किए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि अब जैसे 90 दिन का प्रमाण पत्र 3 साल से मांग रहे हैं, एक विभाग के खुद अधिकारी उसको वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। अब मजदूर जाए तो जाए कहाँ? हमारे पास रास्ता क्या बचा है बताओ। इसीलिए सरकार से मेरी अपील है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, समय रहते या तो इन समस्याओं का समाधान कर दें, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल भवन निर्माण मजदूरों की है, यहाँ पर जो है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इन्होंने मुख्य मांगे सिर्फ इतनी रखी है कि मजदूरों की जो है अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्हें भी समय समय पर जिस तरह की मदद की घोषणा की गई है उस तरह की मदद जो है उनकी की जानी चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर सरकार ने अभी भी आपकी मांगों को स्वीकार नहीं किया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2-2 साल से जो कन्या राशि है वो अभी तक जो है पेंडिंग पड़ी है, अगर सरकार ने उसके ऊपर ज़मीनी स्तर पर वर्क नहीं किया तो आने वाले समय में किस तरह की रणनीति बनाकर चलेंगे आप? पहले तो मैं आपका चैनल संसार क्रांति का स्वागत करता हूं। हमारी अगर ये जो मांगे हैं ये नहीं मानी गई सरकार द्वारा, तो आगे आने वाले टाइम में निर्माण मजदूर
एक साथ इकट्ठे होकर, जैसे ही बोर्ड जो बनवाया था वैसे ही इकट्ठे होकर जितनी भी जो यूनियन हमारी दो अभी फिलहाल 2 है, तो बड़े आंदोलन करके हम हमारी मांगे मनवाएंगे। हम पीछे 2018 से सरकार को बार बार ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो अभी तक सरकार की तरफ से हमारे को कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला। ना ही हमारी कोई जो मांगे थी वो अभी तक एक भी ऐसी कोई मांग नहीं है जो हमारी मानी हो। सर मैं आज एक बात भी जानना चाहूंगी आपसे, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है क्या सिर्फ और सिर्फ हिसार जिले में ही करवाई जा रही है या फिर अलग अलग जिलों में करवाई जा रही है हर मजदूर के द्वारा? आज तो ये हिसारी जिले में है, अभी शुरुआत है। हमने 28 जनवरी को जो किया था उसके बाद दोबारा से हम फिर चालू कर रहे हैं, पूरा हरियाणा में हम करेंगे राज्य स्तर पे। आज हम हिसार में कर रहे हैं। दूसरा भी साथी ने जो थोड़ा सा बताया था आपको फैमिली आईडी का, एक पूरे विश्व में एक पर हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहाँ फैमिली आईडी है, और जो फैमिली आईडी है वो मजदूर के गले की फांस है, और उसकी वजह से जो हमारे जो बेनिफिट मिलने चाहिए मजदूरों को वो नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार को हमने पहले भी बोला था, अब फिर भी बोल रहे हैं। हमारी बातचीत पहले हुई थी तब भी हमने बोल दिया था कि भी जो निर्माण मजदूर है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो ठोकरें ना खाए और इसका कोई सरल तरीका निकालें। सरकार वैसे तो बोल रही है कि हम जो घुसखोरी है वो कम करेंगे, खत्म कर देंगे। तो जब से ये ऑनलाइन जो सिस्टम हुआ है और इसके आने के बाद में जो नीचे नीचे जो घुसखोरी हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। अगर सरकार चाहती है निर्माण मजदूर का भला हो तो ये जो सरल तरीका निकाले, जैसे फार्म अप्लाई होता है उसका जो बेनिफिट है मजदूर का उसके अकाउंट में जाना चाहिए डायरेक्ट, और उसके अगर नहीं हुआ है हमारा ऐसा तो हम कोई बड़ा फैसला लेंगे, सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं निर्माण मजदूरों की वो मान ली जाए। तो निर्माण मजदूरों के द्वारा जो है बस स्टैंड हिसार पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। मेरी भी संसार क्रांति के माध्यम से यही अपील है सरकार से कि जो इनकी मांगे हैं उनकी निष्पक्ष तौर पर जांच करके अगर कुछ बदल कर अगर इनकी मांग को स्वीकार कर लिया जाए तो शायद इन लोगों को भी जो है अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने का मौका मिलेगा, और साथ में जो है इनका सरकार के ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत।